पाक सऊदी ताल्लुकात में अहम मोड़। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर भी गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों मुल्कों में आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई। दोनों ममालिक ने बिरादराना ताल्लुकात की देर पर मजबूती के अज़्म का इआदा किया। शहबाज शरीफ आज रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के इजलास में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम के साथ अहम बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। उर्दून के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल की उर्दूनी मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा। पाकिस्तान के मंतकी, मुदल्लिल और जायज़ मुतालबात को मेज़बान ममालिक की भरपूर तायद हासिल। पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम करने के बावजूद अफगान तालिबान तहरीरी मुआहदा करने से गुरेजा। अफगान वफ़द फैसले करने में बेअख्तियार काबुल इंतज़ामिया से मुसलसल हिदायत लेता रहा। ज़राए का कहना है कि काबुल में बास ताकतवर अनासिर किसी और एजेंडे पर सरगर्म है जो अमन, अमल और बाहमी मुफाहमत की राह में रुकावट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। बांग्लादेश कराची पोर्ट से चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक का कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवी जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज और बांग्लादेशी मुशीर खजाना की मुश्तरका सदारत में ढाका में हुआ। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली के लिए सफबंदी मुकम्मल। इन हाउस तब्दीली के लिए पीपी का हाउसफुल। नून लीग ने अदम एतमाद की हिमायत कर दी। हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद लीगी रहनुमाओं ने कहा कि इस सेटअप को खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ है। अपोजिशन में बैठकर किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली। नए वजीर आजम के लिए चौधरी लतीफ और चौधरी यासीन के नामों पर मुशावरत। ऐलान आज बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के चंद अरकान का पार्टी में दोबारा शमूलियत के लिए राब्ते का इंकशाफ। PTI आज़ाद कश्मीर का मुनहरफीन को वापस लेने से इनकार। सदर PTI आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि बानी की हिदायत पर मुनहरफीन को निकाला, किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। आज़ाद कश्मीर में बदलता सियासी मंजरनामा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी सियासी कमेटी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। वफाक कमेटी पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली पेशरफ पर एतमाद मिलेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। बानी PTI से आज मुलाकातों का दिन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी अडियाला जेल जाएंगे। सुहेल आफरीदी और वकला के नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई, उजैर भंडारी और हसनैन सुम्बुल एडवोकेट शामिल। नौ मई समेत दीगर मुकदमात। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी। दौरान समात अरियाला जेल हुकाम ने शोकॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समात पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। जर्मन सफ़ीर एनाला बेल का पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने के अज़्म का इरादा। बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की में बदलने के लिए पुरअज़्म है। इनकम टैक्स गोशवारों में 10 लाख फाइलर्स की जानिब से कम आमदन जाहिर करने का इंकशाफ।
FBI का हेर फेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे फाइलर्स को 31 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दोबारा फाइल करने का कहा जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल सख्त की जाएगी। FBI ने 2000 ऑडिटर्स की खिदमत हासिल कर ली, मौसर ऑडिट की तैयारी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद आज जुज़वी तौर पर बंद। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। आज और कल फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 ता 9 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मौसर नकवी की कामों की आमद। SP अदील अकबर के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत का। SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे, उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में SP अदील अकबर के अहल खाना के साथ हैं। कराची में पुलिस इन एक्शन। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मुकाबले, एक मुलजिम हलाक, 5 जख्मियों समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मसरूका सामान और मोटरसाइकिल बरामद। कस्बा कॉलोनी मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। शेखपुरा में मिल बाईपास के करीब स्कूल बस और ट्रक में तसादुम। स्कूल बस सेम नाले में जा गिरी। हादसे में 21 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। शहर कायद में ई चलान का निफास। इफ्तिताह के बाद सिर्फ 6 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चलान कर दिए गए। GTV न्यूज़ ने चलान की तफसीलात हासिल कर ली और इस ओवर स्पीडिंग पर 149, लेन लाइन पर गाड़ी चलाने पर 3 चलान हुए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535, रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, हेलमेट के बगैर चलाने पर 507, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 4, रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर 3 चलान हुए। फ़िज़ाई आलूदगी में दिल्ली सरे फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत ज़्यादा। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड। कराची में भी फ़िज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। फहरिस्त में चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से निकलने से गुरेज की हिदायत। वाटर कॉरपोरेशन ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वापडा की हुदूद में आने वाले हब केनाल को आज से 48 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला। हब केनाल की बंदिश के दौरान कराची के जिला गरबी, किमाड़ी और बस्ती में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। मरासले में कहा गया कि हब केनाल की बंदिश का मकसद मरम्मती कामों की अंजामदही है। हमास की जंगबंदी मुआहदे की पासदारी। एक और इसराइली यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज की गजा में कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी गजा में ड्रोन हमले में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। 48 घंटों में 8 अफराद जान से गए, 13 जख्मी हुए। हमास को इसराइली यरगमालियों की लाशों की जगह मालूम है। इसराइल का दावा है। हमास रहनुमा खलील अल हया का कहना है कि इसराइली फौज की बेईमाना कार्रवाइयों और गजा में तबाही के सबब यरगमालियों की लाशों की तलाश में मुश्किल पेश आ रही है। अमरीका और जापान में नायाब और अहम मादनियात की फराहमी का मुआहदा। अमरीकी सदर ट्रंप और जापान की वज़ीर आज़म सनाए ताकाची ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। ट्रंप के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। जहाज साजी, सोयाबीन और गैस भी एजेंडे में शामिल। जापानी वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्किल। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें लरज़ उठी। मगरबी हिस्से में ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें ज़मींबोज़। 22 अफराद ज़ख्मी हुए। हलाकतों का खदशा। ज़लज़ले से लोगों में खौफ हरास फैल गया। डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सूबे बाल्किसर था, जिसकी गहराई सिर्फ 6 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी रहा। विकीपीडिया का मुतबादिल ग्रोकीपीडिया का इब्तदाई वर्जन लॉन्च। एलॉन मस्क की XAI कंपनी का तैयार करदा प्लेटफॉर्म AI पर मबनी है। एलॉन मस्क का कहना है कि ग्रोकीपीडिया में मुसद्दिका मालूमात पर सारिफीन के लिए मौजूद होंगी। ग्रोकीपीडिया का इब्तदाई वर्जन महदूद सारिफीन के लिए दस्तयाब है। बीटा टेस्टिंग के बाद इसे जल्द ही अवाम के लिए खोल दिया जाएगा।
T20 सीरीज का आगाज पाक जनूबी अफ्रीका पिंक T20 आज पिंडी में होगा। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के लिए अफ्रीकी प्लेयर्स भी पिंक रिबन पहनेंगे। शाहीनों का पिंक किट में फोटोशूट। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं T20 स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों की वापसी और चंद नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। अच्छे नताइज की तवक्को है।